हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सम करने से पहले थोड़ा जनरल एंट्रीज़ के बारे में ध्यान रख लेते हैं कि एंट्रीज़ किस तरह से करनी है। और अकाउंट्स के बारे में, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि हमको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो अकाउंट्स के नाम हमने देख लिए। ठीक है कि हमको 16 to 19 अकाउंट्स यहाँ पर प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो अब इतने अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर लिखेंगे क्या, किस तरह से लिखेंगे, किस रूल्स के बेस पे लिखेंगे। तो एज वी नो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, फिर उनकी लेज़र पोस्टिंग करना पड़ता है हमको, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था। वही काम अब हमको यहाँ वापस से करना है कि सबसे पहले लेजर्स क्रिएट करने हैं। लेकिन लेजर्स क्रिएट करें तो किस तरह से करें, उनकी पोस्टिंग किस तरह से होगी। तो उनकी पोस्टिंग करने के लिए अगर हम एंट्रीज़ लिखने जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर तो पॉसिबल नहीं होगा। सो हम एंट्रीज़ को पहले सीख लेते हैं, उसके बाद में एंट्रीज़ को हम थोड़ा माइंड में फिट कर लेंगे। और माइंड में फिट करने के बाद में हम जनरल्स को रेडी करके उनके अकाउंट्स की एंट्रीज़ कहाँ से कहाँ करनी है वो हम टू इफेक्ट्स अगर जान लेंगे तो जल्दी से कोई भी अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर एंट्रीज नहीं आती है तो हमारे अकाउंट्स हैं वो भी प्रिपेयर होंगे नहीं। सो स्टार्ट राइट डाउन द जनरल एंट्रीज फॉर दीज ऑल अकाउंट्स कि हाउ दिस अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस्ड ऑन दीज एंट्रीज। सो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट वी नो दैट डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पर एंट्रीज किस तरह से किस पेज पर लिखनी है तो सबसे पहले हमारा मटेरियल परचेज बाय कैश। अगर हम मटेरियल है, क्योंकि हमने बात किसी की स्टोर यानी कि मटेरियल होगा, मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी है वो हमको कहाँ लिखना है, स्टोर लेजर कंट्रोल में लिखना ही है। एक दूसरा कहाँ आएगा उसकी बात छोड़ो, अलग अलग है। लेकिन फर्स्ट एंट्री एक एंट्री मटेरियल इट मीन्स स्टोर में आएगा, ये हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम कि मटेरियल परचेज बाय कैश। अगर मटेरियल को परचेज़ करना है हमको कैश में तो उसकी एंट्री क्या होगी। देखो, कैश में परचेज़ करें मतलब मटेरियल आएगा तो उधर और कैश जाएगी तो जमा, आए तो उधर जाए तो जमा, ये हमारे रूल्स है। तो हम उसके रूल्स के बेस पर चलेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल। मटेरियल आए तो उधार माल सामान है, असेट्स होती है, असेट्स के रूल्स अप्लाई होंगे यहाँ पर। गोल्डन रूल्स ऑफ द अकाउंट्स, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वाट कैश लिखा है सो कैश जाएगी, अगर परचेस करेंगे तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सो ये हमारी फर्स्ट एंट्री रहेगी। अब हम क्रेडिट पर परचेस कर रहे हो तो मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट से परचेस करें तो हमारे पास क्या आएगा, सेम है, मटेरियल तो आ ही रहा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट तो डेबिट ही होगा। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, तो टू क्रेडिट है तो क्रेडिटर्स आएगा, क्रेडिट से परचेस किया तो क्रेडिटर्स के पास से ही होगा। सो क्रेडिटर्स अकाउंट वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट वो देने वाले हैं, देने वाले को जमा करो, पाने वाले को उधार करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो ये हमारे पास गिवर है, गुड्स गिवर। सो उसको हम क्या लिखेंगे, सप्लायर यानी कि क्रेडिटर्स। नाउ थर्ड एंट्री क्या होगी, मटेरियल रिटर्न टू क्रेडिटर्स। अगर उधार लिया है किसी के पास से, क्रेडिट पर लिया है तो हम रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन कैश में एक बार आ गया तो वी कांट रिटर्न दैट। सो इसको हम रिटर्न करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाना हमको हर चीज़ को। मटेरियल रिटर्न टू क्रेडिटर्स, अगर गुड्स में कोई प्रॉब्लम है तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने में इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। माल जा रहा है तो जमा, तो क्रेडिटर्स स्टोर लेजर, स्टोर यानी कि मटेरियल, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो हियर विल बी डन थर्ड एंट्री। नाउ वी गो फॉर द फोर्थ एंट्री। व्हाट इज इन दैट, मटेरियल इशू किया प्रोडक्शन करने के लिए। मटेरियल को रख के तो नहीं रखना है ना, प्रोडक्शन करना तो पड़ेगा उसका। तो मटेरियल प्रोडक्शन के लिए कहाँ भेजना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए उसको भेजना पड़ेगा। तो मटेरियल इशू करना पड़ेगा हमको, मटेरियल जाएगा वापस से, कहाँ जाएगा, टू प्रोडक्शन,
मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन। अब ये इसको दूसरी तरह से हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल इशूड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल इशूड। तो ये प्रोडक्शन के लिए जब भी इशू किया जाए तो कहाँ जाएगा, WIP अकाउंट में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो हम लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, मटेरियल जाएगा तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, जाए तो जमा, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। एकदम हमको एंट्रीज को समझ समझ के करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही है। हमको 3 गोल्डन रूल्स अगर याद है अकाउंट के, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, उन्हीं के बेस पर यह है। अब 5th हमारा इसके अंदर क्या है, मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर्स के लिए भेजा। अगर कुछ कमी है उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम वाला है जो रिपेयर हो सकता हो, तो उसको रिपेयर के लिए भेजेंगे। तो मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर्स, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड उसको बोलते हैं। ऊपर डायरेक्ट था प्रोडक्शन के लिए, ये इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड, रिपेयर होने के बाद वो जाएगा तो कहाँ, प्रोडक्शन के लिए, तो बाद में उसकी एंट्री वहाँ पहुँच जाएगी। सो ये कहाँ होगा हमारा, रिपेयर्स के लिए जाएगा। तो रिपेयर्स करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है उसको, तो यहाँ ध्यान रखना फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। रिपेयर कहाँ होगा, फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू व्हाट, जा रहा है इसलिए स्टोर लेजर कंट्रोल, तो जा रहा है तो जमा ही होगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब 6 एंट्री पर चलते हैं हम। ये एंट्री हमारे पास में बहुत ही कम होने के चांसेस होंगे, जल्दी से एंट्री कोई भी सम्स के अंदर नहीं होंगी हमारे पास प्रैक्टिकली, बाकी रियल में होती है। नॉर्मल वेस्टेज होता ही है, लेकिन हमारे यहाँ जो सम्स दिए होंगे उनमें नॉर्मल वेस्टेज नहीं दिया होता है जल्दी से। तो नॉर्मल वेस्टेज की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, नॉर्मल जो होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट। फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड भी इसको बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल सकते हैं। इसके 3 नाम है, वो हमको तीनों याद रखना है। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू व्हाट, नॉर्मल वेस्टेज है, मटेरियल का ही होगा तो मटेरियल वहाँ पर क्रेडिट होगा। मटेरियल जाएगा कैसे, नॉर्मल वेस्टेज के लिए। अब नॉर्मल वेस्टेज का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हम पेट्रोल लिया, कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ लेंगे, गैस लेंगे, तो कितना भी इसको अच्छे से स्टोर करके ले आओ, उसमें से कुछ ना कुछ तो गायब, लॉस हो जाए, उड़ जाएगा। जो हमने साइंस के अंदर 8th 9th 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो मेथड्स पढ़ी होंगी, उधर पातन में से एक है जो पूरा उड़ा देती। तो वही यहाँ आइडियोलॉजी वर्क करती है कि नॉर्मल वेस्टेज अगर कोई इस तरह का मटेरियल हुआ जिसमें से थोड़ा बहुत नुकसान हो, इवन चलो उस टाइप का मटेरियल नहीं, दूसरा कोई भी है, तो थोड़ा बहुत हम अगर सपोज को रबड़ में से हमको चप्पल से जूते बनाने हैं, तो चप्पल्स की साइज़ कटने के बाद जो साइड में थोड़ा थोड़ा बच जाएगा, वो हमारा क्या रहेगा, वेस्टेज ही रहेगा, जो होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा वेस्टेज दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल वेस्टेज। नाउ एबनॉर्मल वेस्टेज क्या, वो हमारी मिस्टेक की वजह से होता है। तो 7 नंबर में देखेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज हो तो उसकी एंट्री कहाँ होती है। तो एबनॉर्मल वेस्टेज है तो ये होता है ह्यूमन एरर की वजह से। तो कॉस्टिंग पैनल में जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। और लॉस किसका होगा, हमारा मटेरियल का ही होगा। टू व्हाट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये हो गया हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज। अब 8 नंबर की एंट्री, हम मटेरियल परचेस करेंगे। कोई स्पेशल जॉब के लिए हमको मटेरियल परचेस करना हो, कोई नया ऑर्डर आया हो, स्पेशल ऑर्डर आया हो, उसके लिए मटेरियल परचेस अचानक ही सडनली करना पड़े, तो स्पेशल मटेरियल परचेस फॉर स्पेशल जॉब। स्पेशल जॉब के लिए अगर मटेरियल परचेस करना पड़े, तो स्पेशल जॉब के लिए मटेरियल अगर हमको परचेस करना पड़ता है, उसके लिए एंट्री कहाँ होगी, ये सीधा कहाँ जाएगा, हमारा WIP में जाएगा। यहाँ स्टोर में लाने की ज़रूरत नहीं है उसको। स्पेशल जॉब के लिए तो सीधा वर्क इन प्रोग्रेस में काम पे लगा देना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट
वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कहाँ से लेंगे हम, ये सब क्रेडिटर से लिया जाता है या तो कैश में, दोनों ही हो सकते हैं। डिपेंड ऑन द सम में क्या दिया है, किस तरह से परचेस किया है, वो दोनों वो ही बताएंगे, सम में लिखा होगा ना। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में अगर कोई मटेरियल हमारे पास बच जाए उसको स्टोर में वापस करना हो तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, तो स्टोर लेजर कंट्रोल में हमारे पास आएगा, माल सामान वापस होगा, इसके लिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। टू वाट, टू वाट WIP, यहीं से माल सामान वापस जाएगा WIP से, तो WIP अकाउंट क्रेडिट होगा वहाँ पर। अब हम चलते हैं 10th एंट्री पर। अब ये हमने ये सब किया इन चारों से रिलेटेड, अब करेंगे इन चारों से रिलेटेड। अब कोई भी एक्सपेंस अगर हो हमारा, कोई भी एक्सपेंस, तो हम एक्सपेंस को लिखेंगे एक्सपेंसेस, लेकिन ये चारों ही होने चाहिए आर पेड। ये एक्सपेंस के अंदर हमको ये ध्यान रखना है, चारों की अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, चारों की कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं एज इट इज़। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अकाउंट डेबिट, and selling overhead account debit if there। टू what टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, क्योंकि सारे पेमेंट हमको कैश या बैंक से ही करने पड़ेंगे। छोटे छोटे एक्सपेंस है ये हमारे, ये सब कैश में या तो चेक से सीधे पेमेंट कर दिए जाते हैं, तो एक्सपेंस के लिए एंट्री इस तरह से रही। अब इनका एब्सॉर्प्शन चारों के चारों का, तो एब्सॉर्प्शन के लिए मैंने इनके सब के अकाउंट बताए थे आमने सामने, तो उनका एब्सॉर्प्शन किस तरह से होगा वो देखते हैं। अब वेजेस दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो हमको उन दोनों के एब्सॉर्प्शन भी अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। तो किस तरह से होगा यहाँ पर, तो हम देखेंगे। फर्स्ट एब्सॉर्प्शन, यानी कि ये पैसे की वसूलात कहाँ से करने की। एब्सॉर्प्शन मतलब क्या था, वसूलात, हमने खर्चा किया, खर्चा लाने का कहाँ से कहाँ जाएगा, ये इसका भुगतान कौन करेगा, तो मैं बता रहा हूँ सबका। एब्सॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यहाँ पर अलग अलग टाइप की वेजेस होती हैं दो, तो डायरेक्ट वेजेस का एब्सॉर्प्शन कहाँ होगा, WIP अकाउंट में। कहाँ होगा, WIP अकाउंट डेबिट। टू व्हाट, यहाँ पर तो टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में हम यहाँ लिखेंगे कि डायरेक्ट वेजेस में इतना होगा, क्योंकि ये WIP अकाउंट में जाएगा। उसके बाद में आता है 12 नंबर, एब्सॉर्प्शन ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस। अगर इनडायरेक्ट वेजेस है हमारे पास, तो उसका एब्सॉर्प्शन कहाँ होगा, फैक्ट्री ओवरहेड में होगा। कहाँ होगा, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये हो गया हमारा। उसके बाद में 13 नंबर, अब 30 नंबर जो है हमारे पास में, तो एंट्री किसकी होगी हमारी, अब वेजेस हो गया, वेजेस के बाद में फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं, तो एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसका एब्सॉर्प्शन कहाँ होगा, हमको लाइन सर अब चीज़ पे चल रहे हैं, लाइन सर ही चल रहा है, और फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये हमको क्या करना पड़ता है, WIP के अंदर कहाँ होता है हमारा ये WIP अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। नाउ 14th एंट्री हमारी है एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड अकाउंट, तो हम वो भी करेंगे यहाँ पर। एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड, तो उनका कहाँ होगा, फिनिश स्टॉक में। देखो हमने सब लिखा हुआ है, ऑफिसर का यहाँ पर, इसका यहाँ पर, सबका लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो यहाँ कहाँ होगा, फिनिश स्टॉक में। तो लिखेंगे
फिनिश स्टॉक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, ऑफिस ओवरहेड अकाउंट। तो इसका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। अब है हमारे पास सेलिंग ओवरहेड, यह हमारा ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा सेलिंग ओवरहेड पर। तो सेलिंग ओवरहेड का कॉस्ट ऑफ सेल्स में होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट लाइन सर, ये हमको चलना हर चीज़ पर ध्यान रखना है खास, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। अब हमारे पास में क्या आता है, एक एक करके बाकी की चीज़ें जो है वो, उसके बाद में अकाउंट्स क्लोज का बार आता है। अब अकाउंट्स क्लोज में हम देखते हैं तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश के अंदर हम उसको कहाँ लेके जाते हैं, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हमको फाइंड आउट करनी है। तो कहाँ से मिलेगी हमको, तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हमको मिलेगी WIP से, क्योंकि उसके ऊपर अकाउंट कौन सा, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के आगे WIP। तो WIP हमको बताएगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स क्या है। तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, WIP अकाउंट। ये हमारे WIP से हमको मिलेगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ फिनिश क्या है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमको कौन बताएगा, फिनिश गुड्स बताएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन बताएगा हमको, फिनिश गुड्स। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट, क्योंकि फिनिश गुड्स हमको पता चलेगा कि हमारी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। सो दैट इज़ डन। नाउ अब क्रेडिट सेल्स की हो तो वो काम, अब सेल्स के लिए कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं इंक्लूड, तो क्रेडिट सेल्स इज मेड। अब क्रेडिट सेल्स की हो तो एंट्री कहाँ आएगी, एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में, सेल्स वर्ड आ गया हमारा यानी कि, और डेटर्स में दूसरी क्रेडिट है, इसके लिए क्रेडिट सेल्स रिलेटेड होती है कहाँ से, डेटर से। क्रेडिट परचेस क्रेडिटर से, तो क्रेडिट सेल्स है वो डेटर से। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। आफ्टर देन व्हाट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के पास हमको पैसा मिला हो तो, अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के पास हमको अगर पैसा मिलेगा तो हम उसमें क्या लिखेंगे, पैसा आएगा तो उधार होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कौन देगा ये पैसा, डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट। अब पैसा आ गया तो सामने वाले के पास से, जिसके पास से उधार मान लिया तो उसको पैसा चुकाना भी पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारे पास पैसा आता है दूसरों का भी चुका दो। तो यहाँ हम दूसरों का पैसा चुकाएंगे। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स में हम बात करें तो क्या आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू व्हाट, कैश और बैंक अकाउंट पेमेंट करना है। नाउ 21, ये भी हमारा जल्दी से कहीं नहीं आएगा, नॉर्मल आइडल टाइम लेबर, नॉर्मल आइडल टाइम लेबर, यानी कि जो आइडल टाइम के जो लेबर होते हैं वो जो कुछ काम नहीं करते लेकिन समय के बेस पर बैठे रहते हैं, तो उनको कहाँ लिखना पड़ता है हमको, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। नॉर्मली नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, 22 नंबर, एबनॉर्मल आइडल टाइम लेबर। देखो तो एबनॉर्मल कहाँ आएगा, ये भी हमको नहीं दिया होगा कोई भी समय। तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। तो ये भी हमारा हो गया है। अब 23 की तरफ हम चलते हैं। 23 में हमारे पास में क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। तो इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये भी एक कि फिक्स असेट्स पर डेप्रिसिएशन काउंट करनी है।
तो डेप्रिशिएशन कैसे होगी हमारी, फैक्ट्री ओवरहेड में लिखी जाएगी। कहाँ लिखी जाएगी, डेप्रिशिएशन फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। ये हमको खास ध्यान रखना, हम असेट्स में नहीं लिखेंगे। डेप्रिशिएशन हमारी तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में डेबिट होगी और प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन में क्रेडिट होगी। ये हमको खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके हम डायरेक्ट एंट्री कहाँ कर देते हैं नॉर्मली, पीनल अकाउंट, हाँ डेबिट टू सीधा वहाँ कर देंगे असेट्स अकाउंट में, बट वहाँ नहीं होगा, फैक्ट्री ओवरहेड में होगा और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में। खास तौर से इसके अंदर जो बात करते हैं वो मशीनरी की बात आती है और फैक्ट्री की बात आती है। 24 प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर कोई हो, ये सब एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने के लिए बोले थे, उनके लिए हैं सब, अगर हो तो ही ये सब आता है, नहीं तो नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस ब्रैकेट में उनको खास ध्यान रखना, इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूडेड हो ये प्रीपेड एक्सपेंस तब। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, असेट्स होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस के लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, अगर फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूडेड है इसके लिए। और इस तरह से पूछेगा तो इंक्लूडेड ही पूछेगा, बिना इंक्लूडेड वाला नहीं पूछ सका। 25 नंबर की हम बात कर रहे हैं अब। सो प्रोविज़न फॉर टैक्स इज देयर, सो प्रोविज़न फॉर टैक्स कहाँ आएगा वो भी देख लेते हैं। पीनल अकाउंट में जाएगा ये हमारा, पीनल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। तो ये हमारा 25। और लास्ट एंट्री जो कि पॉसिबल कभी कभी होती है, कोई भी टाइप का डोनेशन हो, पेनल्टी हो या एक्स्ट्रा एक्सपेंस जिनको हम बोल सकते हैं, अदर टाइप का कोई टैक्सेस हो और एनी एक्सपेंस आर पेड, तो कैश और बैंक अकाउंट से पेमेंट करना पड़ेगा और पेनल अकाउंट में लिख देना पड़ेगा डायरेक्टली। इनके लिए कोई अकाउंट स्पेशली बनाया जाएगा नहीं, पेनल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो ये हमारी सारी रही एंट्रीज़। ये एंट्रीज़ को हमको खास ध्यान रखना है, इनके बेस पर ही हम आगे क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अकाउंट्स बनाने के बाद इनको क्लोज किस तरह से करना, तो उनके लिए जो एक रूल है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो रूल्स है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज एक्सपेंस अकाउंट्स। एक्सपेंस अकाउंट की हम बात करें तो हमारे जो 4 और बाकी जितने भी एक्सपेंस हैं उनको क्लोज करना है। एंड डिफरेंस अराइजेस देयर will be transferred to कॉस्टिंग पेनल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम इसको, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। कौन से, ये 4 एक्सपेंस कहाँ गए, ये 4 एक्सपेंस हमारे पास में। अगर इनको अकाउंट को पहले बंद करना और जो डिफरेंस आता है सारी एंट्रियाँ करने के बाद, अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसको हम कॉस्टिंग पेन में लेके जाएंगे। अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस हो इनके सिवाय का तो उसको अगर डिफरेंस आता है तो पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है। हमारा चैप्टर मेनली इनके बेसिक्स के ऊपर है। तो ये हमारी एंट्रीज़ हैं। इस वीडियो में हमने एंट्रीज़ देखी, किस तरह से इन एंट्रीज़ को लिख लेना है। ख़ास तौर से लिखने की वजह से हमारे पास इनमें काम आ जाएंगी, कहाँ है क्या नहीं है। अगर ये हमारे पास लिखी हुई नहीं है तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो कीप इन माइंड दिस थिंग।